Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss our two next topics of the running chapter, India's foreign policy. Our first topic is peace and conflict with China. शांति और संघर्ष जो चाइना के साथ हुआ था. एंड सेकंड, द चाइनीज इन्वेजन 1962 1962 का चीनी आक्रमण. So let us start our discussion regarding the first topic, peace and conflict with China. Unlike its relationship with Pakistan, अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद हुए भारत ने फ्री इंडिया बिगेन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना ऑन ए वेरी फ्रेंडली नोट. भारत ने अपने दोस्ताना रिश्ते शुरू किए चाइना के साथ. आफ्टर द चाइनीज रिवॉल्यूशन इन 1949, इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट. 1949 में हुई चीनी क्रांति के बाद भारत उन देशों में से एक था जिसने इस गवर्नमेंट को, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को मान्यता दी थी. नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर that was coming out of the shadow of western dominance. नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली, नेहरू ने एक बहुत अच्छा सपना देखा था कि वो मानता था कि ये भी क्या पश्चिमी डोमिनेंस से आज़ाद हुआ था एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट. इसलिए उसने इस नई सरकार की सहायता भी की थी एट द इंटरनेशनल फोरम, मीन्स मंच के ऊपर. फोरम मीन्स फोरम. सम ऑफ हिज कलीग्स, मीन्स नेहरू के जो कलीग्स थे लाइक वल्लभ भाई पटेल, वर वरीड अबाउट ए पॉसिबल चाइनीज एग्रेशन इन फ्यूचर. वल्लभ भाई पटेल बड़े चिंतित थे. उन्होंने कहा कि मे बी जो चाइना है आने वाले दिनों में भारत पर अटैक कर सकता है. बट नेहरू थॉट, उन्होंने ये सोचा, इट वॉज एक्सीडिंगली अनलाइकली, ऐसा दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना, कि भारत को चाइना की तरफ से कोई आक्रमण का सामना करना पड़े. For a very long time, the Chinese border was guarded, protected. काफ़ी लंबे समय तक, मतलब जो भारत और चीन की जो सीमा थी वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया, नॉट द आर्मी, ना कि भारतीय सेना को. द जॉइंट यूनाइजेशन ऑफ पंचशील, तो दोनों देशों ने मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों की घोषणा की. द 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चाउ एन लाई ऑन 29 अप्रैल 1954 वॉज ए स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप. ये इस दिशा में उठाया हुआ एक मजबूत कदम था कि दोनों के रिलेशन काफ़ी अच्छे हों बिटवीन द टू कंट्रीज. इंडियन एंड चाइनीज लीडर विजिटेड ईच अदर्स कंट्री एंड वर ग्रीटेड बाय लार्ज एंड फ्रेंडली क्राउड्स. दोनों लीडर एक दूसरे देश में जाते थे, विजिट करते थे और काफ़ी भीड़ उनका सम्मान करती थी. Second topic, the Chinese invasion 1962. The two development strained this relationship. China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिलेशन में दो कारणों से खटास आई थी. 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, जो कि एक ऐतिहासिक, ये जो क्या था, जो तिब्बत था ये एक बफर जोन था. बफर मीन्स क्या, एक बाउंड्री थी कि ना तो चाइना इससे आगे बढ़ेगा और ना ही भारत इस एरिया में जाएगा. एंड द इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिडंट अपोज दिस ओपनली. भारतीय सरकार ने इसका विरोध खुले तौर पर नहीं किया. बट एज मोर information came in about the suppression of Tibet culture, the Indian government grew uneasy, means tense. जैसे सरकार को इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुआ कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो तिब्बत के कल्चर को ख़त्म करते जा रहे हैं, तो जो सरकार थी वो थोड़ी सी क्या हुई, रेस्टलेस, बेचैन हो गई. द तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा sought and obtained political asylum in India in 1959. उसने भारत में शरण ली 1959 में. एंड चाइना एलिग्ड दैट, चाइना ने एलिगेशन लगाया कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अलाउइंग एंटी चाइना एक्टिविटीज़, कि वो चाइना विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, और इसीलिए उन्होंने क्या किया है, भारत ने दलाई लामा को शरण दी है. ए लिटिल अर्लियर, कुछ दिन पहले ही, ए बाउंड्री डिस्प्यूट हैड सरफेस्ड, मींस केम आउट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. दोनों के बीच में एक सीमा विवाद उठ खड़ा हुआ. इंडिया क्लेम्ड दैट, इंडिया ने दावा किया कि द बाउंड्री वॉज मैटर सेटल्ड इन कॉलोनियल टाइम, कि ब्रिटिशर के टाइम में इस बाउंड्री डिस्प्यूट को सोल्व कर दिया गया था. बट चाइना सेड दैट एनी कॉलोनियल डिसीजन डिडंट अप्लाई, कि हम किसी भी ब्रिटिश रूल को नहीं मानेंगे,
डिसीजन को मानेंगे। एंड द मेन डिस्प्यूट वाज अबाउट द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र की ओर से था। द लॉन्ग बॉर्डर, चाइना क्लेम्ड 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी, चाइना ने दावा किया कि जो 2 क्षेत्र हैं भारतीय सीमा के अंदर, अक्साई चीन एरिया इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मच ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन वट वॉज दैन कॉल्ड, उस टाइम इसको नेफानगर बोलते थे। अक्साई चीन और नेफानगर का जो इलाका था वो उन पे वो अपना कब्जा दिखा रहे थे वो। एंड बिटवीन 1957 एंड 1959 द चाइनीज ऑक्यूपाइड द अक्साई चीन, इन्होंने अक्साई चीन पे कब्जा कर लिया एरिया एंड बिल्ट ए स्ट्रेटेजिक रोड, वहाँ पर सड़क बना दी। एंड डिस्पाइट ए वेरी लॉन्ग कोरस्पोंडेंस, लंबी वार्तालाप के बाद, द डिस्कशन अमंग टॉप लीडर्स, जो शीर्ष के जो नेता थे हमारे, दीज डिफरेंसेस कुड नॉट बी रिसॉल्व, इसको बाद में इस डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं किया जा सका। सेवरल स्मॉल बॉर्डर्स skirmishes मीन्स फाइट बिटवीन द आर्मीज ऑफ द 2 कंट्रीज टुक प्लेस, कई बार दोनों के आपस में फाइट भी हुई, झड़प भी हुई आपस में। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप जानते हैं, द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस इन चैप्टर 1 ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि जब हमने इस चैप्टर को पढ़ा था क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को, द व्हाइल द एंटायर वर्ल्ड्स इंटेंशन वाज ऑन द क्राइसिस इन्वॉल्विंग द 2 सुपर पावर्स, इस दौरान जो सुपर पावर थी दोनों अपने इस इशू में इन्वॉल्व थी, जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस की प्रॉब्लम में। एंड चाइनीज लॉन्च में स्टार्ट ए स्विफ्ट एंड मैसिव इन्वेजन इन अक्टूबर 1962, चाइना ने इसी बात का फ़ायदा उठाया क्योंकि दोनों सुपर पावर्स थी वो आपस में उलझी हुई थी। चाइना ने क्या किया, इस बात का फ़ायदा उठाते हुए भारत पर अटैक कर दिया अक्टूबर 1962 में। द फर्स्ट अटैक लास्टेड 1 वीक, 1 हफ्ते बाद चला। एंड चाइनीज़ फोर्सेस कैप्चर्ड सम की एरियाज इन अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरियाज पर कब्जा कर लिया। एंड द सेकेंड वेव ऑफ अटैक केम नेक्स्ट मंथ, जो अगला आक्रमण था वो अगले महीने में करना था। वाइल द इंडियन फोर्सेस कुड ब्लॉक द चाइनीज एडवेंस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इन लद्दाख, भारतीय सेनाओं ने लद्दाख में इनको रोक दिया चाइनीज सेना को। एंड इन द ईस्ट, लेकिन पूर्वी क्षेत्र से चाइनीज मैनेज टू एडवांस नियरली इन द एंटायर एंट्री पॉइंट ऑफ असम प्लेन्स, लेकिन चाइनीज़ आर्मी पूर्वी क्षेत्र से लगभग असम तक क्षेत्र तक पहुंच गई थी। एंड फाइनली चाइना डिक्लेयर्ड ए यूनिलैटरल सीज फायर, उन्होंने फिर युद्ध विराम की घोषणा कर दी एक तरफा। एंड इट्स ड्रॉप विदड्रॉज टू वेयर दे वर बिफोर द इन्वेजन बिगेन, इस आक्रमण को स्टार्ट करने से पहले जहाँ पे उनकी सेनाएं थी वहाँ पे वापस जाके उसी लोकेशन पे पहुँच गई, मतलब कि तब तक इन्होंने अक्साई चीन वगैरह ये मतलब कि जो अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को कब्जा कर लिया था। द चाइना वॉर डेंटेड मीन्स स्पॉइल्ड इंडियाज इमेज एट होम एंड अब्रोड, इस युद्ध ने क्या किया, भारत की जो इमेज इसको ख़त्म कर दिया। एंड इंडिया हैड टू अप्रोच द अमेरिकन एंड ब्रिटिशर्स फॉर मिलिट्री असिस्टेंस टू टाइड ओवर द क्राइसिस, भारत ने अमेरिका की और ब्रिटिशर्स से हेल्प मांगी इसको चाइना को रोकने के लिए। द सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल, जो सोवियत यूनियन वो न्यूट्रल रहा इस कन्फ्लिक्ट में। इट इंड्यूस्ड ए सेंस ऑफ नेशनल ह्यूमिलेशन, अभी इसको क्या माना गया, एक अपमान माना गया। एंड एट द सेम टाइम स्ट्रेंथन्ड द स्पिरिट ऑफ नेशनल, उसी टाइम में लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। और सम ऑफ द टॉप आर्मी कमांडर्स इधर रिज़ाइन और दे रिटायर्ड, जो टॉप कमांडर्स या तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया या वो रिटायरमेंट ले ली उन्होंने। नेहरूज क्लोज एसोसिएट, नेहरू के जो क्लोज एसोसिएट थे, जुड़े हुए लोग थे। एंड देन डिफेंस मिनिस्टर वी कृष्णा मेनन हैड टू लीव द कैबिनेट, उन्होंने कैबिनेट छोड़ दिया। नेहरूज ओन स्टेचर सफर्ड एज ही वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज, नेहरू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया फॉर हिज नेव असेसमेंट ऑफ द चाइनीज़ इंटेंशन, कि वो चाइना के इरादों को नहीं भाप पाए। एंड ताकि वो भी विदेश मंत्री थे। एंड लैक ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, वो मिलिट्री रूप से सैनिक शक्ति के रूप में प्रिपेयर नहीं किया देश को उन्होंने। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास पत्र बिल पास कर दिया गया अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट एंड वाज मूव्ड एंड डिबेटेड इन लोकसभा। एंड सून देयर आफ्टर द कांग्रेस लॉस्ट सम की बाई इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, बाद में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस कई सीटें हार गई। और द पॉलिटिकल मूड ऑफ कंट्री हैड बिगेन टू चेंज, अब देश में जो राजनीतिक जो
दौर था वो बदलने लगा। द सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड द अपोजिशन एज वेल। भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। एंड दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन क्रिएटेड इरकॉन्सिनेबल डिफरेंसेस। इससे इस युद्ध से क्या हुआ, चाइना और यूएसएसआर के बीच में भी काफ़ी मतभेद पैदा हुए विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इससे जो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी भाकपा के अंदर काफ़ी मतलब खलबली मच गई। जो यूएसएसआर द प्रो यूएसएसआर फैक्शन रिमेन्ड विद इन द सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मूव टुवार्ड्स क्लोजर टाइज विद कांग्रेस। जो यूएसएसआर के साथ थे वो अपने रिलेशन को क्लोज कर दे कांग्रेस के साथ। द अदर फैक्शन वॉज फॉर द समथिंग क्लोजर टू चाइना। जो दूसरा फैक्शन था, क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो फॉर्म थे, एक तो वो था जो यूएसएसआर को फॉलो कर रहा था और एक वो था जो चाइना को फॉलो कर रहा था। अब जो सेकंड जो दल था जो चाइना को फॉलो कर रहा था वो समथिंग क्लोजर टू चाइना वॉज अगेंस्ट, वो अगेंस्ट थे कि जो फर्स्ट पार्टी है सीपीआई वो कांग्रेस के नज़दीक जा रही है, उसके साथ रिलेशन अच्छे कर रही है। द पार्टी स्पिल्ड इन 1964 एंड द लीडर ऑफ लेटर फैक्शन फॉर्म्ड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। अब जो कम्युनिस्ट पार्टी थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई थी और इस पार्टी के भीतर जो खेमा चाइना का पक्षधर था, जिन्होंने चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, मैनी लीडर्स ऑफ व्हाट बिकेम सीपीआई वर अरेस्टेड। उनको अरेस्ट कर लिया गया फॉर बिंग प्रो चाइना, चाइना का पक्ष लेने के लिए। द वार विद चाइना अलर्टेड द इंडियन लीडरशिप टू द वोलेटाइल सिचुएशन इन ए नॉर्थ ईस्ट रीजन। अब इस युद्ध ने क्या किया था, भारतीय नेताओं को जो पूर्व की जो एक डामाडोल होती स्थिति के बारे में पहले अवेयर कर दिया था। अपार्ट फ्रॉम बीइंग आइसोलेटेड एंड एक्सट्रीमली अंडर डेवलपमेंट, एक तो इलाका काफ़ी अलग पड़ गया था, ऊपर से अब डेवलपमेंट नहीं थी। दिस रीजन ऑल्सो प्रेजेंटेड इंडिया विद द चैलेंज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। अभी राष्ट्रीय एकता को चैलेंज था और पॉलिटिकल यूनिटी को, राजनीतिक इकाई को भी, अखंडता को भी चैलेंज था। द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिगेन सून आफ्टर द चाइनीज़ वॉर। अब बाद में इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई इसकी। नागालैंड वॉज ग्रांटेड स्टेटहुड, नागालैंड को एक राज्य बना दिया गया। मणिपुर एंड त्रिपुरा द यूनियन टेरिटरीज वर गिवन द राइट टू इलेक्ट देयर ओन लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ भी विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार दे दिए गए इन दोनों को, इस क्षेत्रों को भी। Sino-Indian relations since 1962. It took more than a decade for India and China to resume and start normal relation. भारत और चाइना के बीच संबंधों को सामान्य होने में लगभग 10 वर्ष लग गए थे। And it was in 1976 that full diplomatic relations were restored between the two countries. दोनों 76 में दोनों के अंदर राजनीतिक कुछ संबंध बने। एंड अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर, ये फर्स्ट टॉप लेवल लीडर थे। ही वॉज दैन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर टू विजिट चाइना, चाइना गए थे 1979 में। एंड लेटर राजीव गांधी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बाद में राजीव गांधी गए थे आफ्टर नेहरू टू विजिट, नेहरू के बाद तो फिर राजीव गांधी गए थे। एंड सिंस दैन तभी से द एम्फेसिस, जो स्ट्रेस किस पे दिया जा रहा है, फोकस किस पे किया जा रहा है, इज मोर ऑन ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। एंड in the book Contemporary World Politics, you have already read about these developments. Tibet, the plateau of the Central Asian region called Tibet. यह मध्य एशिया का जो एक मशहूर पठार है जिसको तिब्बत का पठार बोला जाता है, इज़ वन ऑफ द मेजर इशू दैट हिस्टोरिकली कोज टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इस क्षेत्र ने भारत और चाइना के बीच में बहुत ऐतिहासिक रूप से विवाद खड़े किए थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री, समय समय के साथ चाइना हैड क्लेम्ड, चाइना ने बार बार दावा किया एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे
कंट्रोल किया इसको, इस पर कब्जा किया तिब्बत के ऊपर। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट, बाद में तिब्बत आज़ाद भी होता रहा। इन 1950 में चाइना टुक ओवर कंट्रोल ऑफ तिब्बत, चाइना ने इस पर कब्जा कर लिया। एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द तिब्बत पॉपुलेशन अपोज दिस टेक ओवर, और चाइना जो तिब्बत के लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया। इंडिया ट्राई टू परसुएड चाइना टू रिकग्नाइज, भारत ने चाइना को मनाया कि वो इसकी रिकग्नाइज तिब्बत क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस, कि तिब्बत के लोग आज़ादी चाहते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंट रहने दिया जाए, इस चीज़ के लिए मनाया। व्हेन द पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन, जब दोनों देशों में पंचशील साइन हुआ 1954, द वन ऑफ इट्स क्लोजेस अबाउट रिस्पेक्टिंग ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, कि दोनों एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता की सम्मान करेंगे और संप्रभुता का भी सम्मान करेंगे, सवर्जिनिटी का सम्मान करेंगे। एंड इंडिया कंसीडर्ड चाइनाज क्लेम ओवर तिब्बत, और चाइना ने सोचा कि भारत ये बात मानता है कि तिब्बत पर चाइना का ये कब्जा होना चाहिए। द तिब्बत स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा अकम्पेनिड द चाइनीज, जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम वहाँ पे, जाओ एनलाई, ड्यूरिंग द ऑफिशियल चाइनीज़ विजिट टू इंडिया इन 1956, ये दोनों ही भारत आए थे। एंड दलाई लामा इन्फॉर्म्ड नेहरू अबाउट द वर्सनिंग सिचुएशन ऑफ तिब्बत इन तिब्बत, उन्होंने तिब्बत के अंदर बढ़ती हुई बुरी स्थिति के बारे में बताया चाइना को, इसको नेहरू जी को, दलाई लामा ने। बट द चाइना हैड ऑलरेडी अश्योर्ड द इंडिया, चाइना अश्योर कर चुका था इंडिया को, दैट तिब्बत विल बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी, उसको स्वायत्ता दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी। देन इंजॉयड बाय एनी अदर रीजन ऑफ चाइना, बाकी एरिया की बजाय, चाइना के बाकी क्षेत्रों की बजाय ज़्यादा स्वतंत्रता रहेगी तिब्बत के लोगों को। In 1958 there was a armed uprising in तिब्बत against China's occupation, 1958 में तिब्बत के लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया, एक मतलब कि मूवमेंट छेड़ दिया चाइना के अगेंस्ट। सो दिस वॉज सप्रेस्ड बाय चाइनीज़ फोर्सेस, चाइना की सेनाओं ने उसको दबा दिया। एंड सेंसिंग दैट द सिचुएशन हैड बिकम वर्स, अब क्या था, सिचुएशन बड़ी बदतर हो गई थी। 1959 द दलाई लामा क्रॉस्ड ओवर इंडिया into the Indian border and sought Islamic shelter which was granted, और बाद में 1959 में वहाँ के जो धर्मगुरु दलाई लामा वहाँ से भागकर भारत की सीमा में घुस गए, उन्होंने भारत से शरण मांगी। एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस, भारत चाइना की सरकार ने इसका विरोध किया। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी ए लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव ऑल्सो sought refuge in India and many other country of the world, उसके बाद फिर तिब्बत के काफ़ी जो पॉपुलेशन है या तो भारत में शरण लेने लग गई या वो तो बाकी विदेशों में चली गई। एंड ए लार्ज नंबर ऑफ तिब्बतन्स हैव ऑल्सो sought refuge in India and many other countries of the world। इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली, भारत में तो दिल्ली में रहते हैं लोग। एंड देयर आर लार्ज सेटलमेंट ऑफ तिब्बत रिफ्यूजी, यहाँ पे बहुत बड़ी एक व्यवस्था कर रखी है तिब्बतियों को, तिब्बतन्स के रहने के लिए। एंड धर्मशाला इन हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल में पड़ता है, तो वहाँ पे जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है तिब्बतन लोगों की। एंड दलाई लामा हैज़ ऑल्सो मेड धर्मशाला हिज होम इन इंडिया, दलाई लामा ने भी धर्मशाला को अपना घर बनाया, वहाँ पे रहने लग गए थे वो भी। And in the 1950 and 1960 many political leaders and parties in India including the Socialist Party and the Jansangh supported the cause of Tibetan independence, सभी ने तिब्बत की आज़ादी के लिए को लेकर सपोर्ट किया। चाइना हैज़ क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, चाइना ने तिब्बत को एक स्वायत्त क्षेत्र बनाया। एंड विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, वो क्या है, चाइना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया तिब्बत। एंड तिब्बतन्स अपोज द चाइनीज़ क्लेम दैट तिब्बत इज़ पार्ट ऑफ चाइनीज़ टेरिटरी, तिब्बत के लोग इस बात को नहीं मानते कि जो तिब्बत है वो चाइना का हिस्सा है। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इनटू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज़ सेटलर्स, बाद में चाइना ने क्या किया, चाइनीज़ लोगों को लाकर वहाँ पे सेटल करना शुरू कर दिया, स्थापित करना शुरू कर दिया। एंड तिब्बतन्स डिस्प्यूट चाइनाज क्लेम दैट ऑटोनॉमी इज़ ग्रांटेड टू द रीजन, दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रीजनल एंड कल्चरल ऑफ तिब्बत, तिब्बत के लोग मानते हैं कि चाइना तिब्बत के कल्चर को
और परंपरा को ख़त्म करना चाहता है। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस दीज 2 डिफरेंट टॉपिक्स, सो आई रिक्वेस्ट यू लिसन इट ट्वाइस एंड थ्राइस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। सो टिल देन, थैंक्स एंड हैव अ नाइस